मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को अपने माँ बाप द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार अपनी औलाद द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसके माता पिता को भोगना पड़ता है, उसी प्रकार माता पिता द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भी भोगना पड़ता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जाएंगे एक कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ मनुष्य अपने माँ बाप द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोग रहे थे। वहीं कुछ माँ बाप को अपनी औलाद द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा था। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने दोनों प्रश्नों को मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि माता पिता द्वारा अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को क्यों भोगना पड़ता है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वो कौन सी औलाद है जिसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके माता पिता को भोगना पड़ता है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन कथा को पूरी सुनना तभी तुम्हें पता चलेगा कि माता पिता द्वारा अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को क्यों भोगना पड़ता है। तो माता लक्ष्मी बोली, आप कथा सुनाइए। प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे दिन भर मजदूरी करने के बाद RS देन मिलते थे, उसमें से वो RS 1 रोज दान कर देता था और बाकी बचे RS 9 में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते करते कुछ साल बीत गए और फिर कुछ समय बाद उसके 2 जुड़वा पुत्र हुए। अब उस गरीब किसान के घर में 4 सदस्य हो गए। अब उस किसान के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। फिर जब उस किसान के लड़के बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप रोज मेहनत मजदूरी करके RS 10 कमाते हैं, जिसमें से RS 1 रोज दान कर देते हैं और बाकी बचे RS 9 में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। अपने बच्चों की यह बात सुनकर किसान चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज RS 10 कमाते हैं और उसमें से RS 1 दान कर देते हैं और यह दान तुम दोनों के लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह दोनों बहुत छोटे थे, इसीलिए यह बात उनकी समझ में नहीं आई कि मेरे पिताजी RS 1 दान क्यों करते हैं। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। इस तरह कुछ समय और बीत गया और किसान के दोनों बेटे थोड़ा और बड़े हो गए। फिर जब किसान एक दिन मेहनत मजदूरी करके अपने घर के लिए आ रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। फिर दोनों लड़के अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां से पूछने लगे, मां जी, पिताजी, हम लोगों को छोड़कर कहां चले गए। तो उसकी मां बहुत दुख के साथ बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी भगवान भोलेनाथ जी के पास चले गए हैं। फिर वो दोनों पूछने लगे, मां जी, अब हम लोगों का पालन पोषण कैसे होगा। जब हमारे पिताजी थे तो रोज RS 10 कमाते थे और RS 1 का दान करते थे और बाकी बचे RS 9 से हम लोगों का पालन पोषण होता था। पर अब हम लोग क्या खाएंगे, हमारा पेट कैसे भरेगा। फिर मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए हम लोगों की मदद भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि जिस घर में गरीबी होती है उसकी सहायता कोई नहीं करता है शिवाय भगवान के, क्योंकि भगवान ही गरीबों के सहायक होते हैं। फिर उन दोनों ने अपनी मां की यह बात सुनकर कहा, अब हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। वो हमारे दुखों को सुनकर हमारे पिता को अवश्य हमारे साथ भेज देंगे। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु बोले, हे देवी, वो नन्हे बच्चों की इस बात पर उसकी मां ध्यान नहीं देती है और वो सोचती है, ये तो छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम भगवान भोलेनाथ से मिलने जाएंगे। फिर एक दिन की बात है
जब किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर में छोड़कर के गांव में किसी काम के लिए चली गई, तभी उसके दोनों बेटे आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ जी के पास चले और भगवान भोलेनाथ जी से अपने सारे दुख बताकर अपने पिताजी को वापस लेकर आए। और फिर दोनों भाई अपने घर से भोलेनाथ जी के पास जाने के लिए चल देते हैं। फिर उन दोनों भाइयों को चलते चलते थकान लगी और फिर वह दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और वहीं विश्राम करने लगे। फिर जब दोनों भाई उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे, तभी उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों से कहा, बेटे, तुम लोग कौन हो और इतनी तेज धूप में कहां जा रहे हो? फिर उस पेड़ की बात सुनकर उन दोनों ने कहा, हम एक गरीब किसान के बेटे हैं और हम दोनों अपने पिताजी को लाने के लिए भगवान भोलेनाथ जी के पास कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। उन दोनों की यह बात सुनकर पेड़ बहुत आश्चर्यचकित होकर बोला, पुत्रों, तुम भगवान भोलेनाथ जी से मिलने जा रहे हो तो मेरे लिए भी भगवान भोलेनाथ जी से एक प्रश्न पूछ लेना। तो उन दोनों ने कहा, कौन सा प्रश्न? तो पेड़ बोला, मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन आज तक मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरा और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती है। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसके कारण से मैं कई वर्षों से आज तक हरा भरा हूं? तब उन दोनों ने कहा, ठीक है, हम दोनों भगवान भोलेनाथ जी से आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ कर आएंगे। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु बोले, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों बालक वहां से चले जाते हैं। फिर चलते चलते काफी दूर पहुंच जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है। उस सांप को देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और दोनों भागने लगते हैं। तभी सांप बोला, बच्चों, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे यह बताओ कि तुम दोनों कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? तभी वो दोनों कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों एक गरीब किसान के बेटे हैं और हमारे पिता मेहनत मजदूरी करके घर का पालन पोषण करते थे और अब उनकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए हम दोनों अपने पिताजी को लेने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ जी के पास जा रहे हैं। तब उन दोनों की यह बात सुनकर सांप ने कहा, बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ जी के पास जा रहे हो तो भोलेनाथ जी से मेरा एक प्रश्न पूछ लेना। तो उन दोनों ने, हे नागदेव, आपका कौन सा प्रश्न है? हमें बताइए, हम आपके प्रश्न का उत्तर भोलेनाथ जी से अवश्य पूछ लेंगे। तो सांप ने कहा, मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल सकूं। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मुझे ऐसी सजा भोगनी पड़ रही है?